इमरजेंसी फायर सर्विसेज के पास यूरोप में यूएसए में स्टैंडर्ड टूल है। हमारा कैमरा आर्गस कंपनी का है, आर्गस मॉडल यूके का है, वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेलिंग थर्मल इमेजिंग कैमरा है वर्ल्ड में, और इन्होंने ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी और इंडिया में भी हम मार्केट लीडर हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। थर्मल इमेजिंग कैमरा आज की तारीख में 5-6 और बड़े बड़े ब्रांड्स भी आ गए हैं, फ्लर है, ट्रेगर है, एमएससी है, स्कॉट है, सब लेकर आए हैं। पर जो फीचर हमारे पास है वो आज तक कोई दूसरा मैच नहीं कर पाया। हम मार्केट लीडर्स हैं एक तरीके से टेक्नोलॉजी फ्रंटियर में और प्रोसेस में। एक तो क्या है कि हमारी जो टेक्निकल स्किल की टीम है वो पूरी साइंटिस्ट है। 80% हमारा जो स्टाफ है यूके का, प्रिंसिपल्स का, वी आर ऑल इंजीनियर्स एंड IT बेस्ड इंजीनियर्स। तो इट्स अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी और हम लोग जो प्रोसेस करते हैं हम इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वो वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ भी फायर ब्रिगेड में यूज़ हो रहा है वो सक्सेसफुल रहे। और आप अभी मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बट आपको कुछ सेलिएंट फीचर्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपको भी आइडिया आ जाएगा कि क्या चीज़ इसके है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें इसका 80 वर्ड में स्टैंडर्ड है, NFPA 1801 2021। हमारा मॉडल उस स्टैंडर्ड को सर्टिफाइड होगा। आजकल नए नए कंसेप्ट भी पीछे भी आए हैं। कोई BSS के साथ ऐसा मॉड्यूलर भी थर्मल कैमरा ऑफर करता है, कोई हेलमेट माउंटेड भी करता है। तो वो सारे कंसेप्ट हैं ओवर द आखिरी 2-3 साल में सब फेल आउट हो रहे हैं, वो लेटेस्ट स्टैंडर्ड को पास ही नहीं कर पा रहे हैं और उनमें बहुत सारी लिमिटेशन पाई जा रही हैं। पर मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में स्टेप की पहले बात करूँगा। एक तो क्या है कि वज़न इसका सिर्फ 1 kg है, लेस देन 1 kg। थर्मल इमेजिंग कैमरा के मल्टीपल पर्पस है। एक तो इट कैन बी यूज एज अ फायर फाइटिंग कैमरा, सेकेंड इट कैन बी यूज एज अ रेस्क्यू कैमरा, थर्ड इट कैन बी यूज एज अ सर्वेलेंस कैमरा हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग के लिए और इंस्पेक्शन के लिए। फायर फाइटिंग के अंदर क्या रहता है कि आपका एक बिल्डिंग में बड़ा फायर है, स्मोक ही स्मोक है, बड़ा कॉमन सा होता है कि स्मोक की वजह से आपको सीट ऑफ द फायर नज़र ही नहीं आता और जब तक हम सीट ऑफ फायर पे वाटर या फोम नहीं अटैच करते हैं तब तक फायर कंट्रोल में नहीं आता। हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, पानी पे वेस्ट करते हैं, फोम वेस्ट करते हैं, सब होता है। थर्मल इमेजिंग कैमरे का एक एडवांटेज है कि ये आपको आई पे विजन देता है, स्मोक को आपको इमीडिएटली बताता है सीट ऑफ फायर कहाँ। आप जब पूरा स्कैन करते हैं आपको पता चल जाता है कि आग उस कोने में लगा है। आप अपने होस्ट की टीम को, मॉनिटर्स को बोलते हैं उधर ही डायरेक्शन बताएं। तो एक तो सीट ऑफ फायर को इमीडिएटली आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड है हेल्प्स इन रेस्क्यू, ये लोग जो अंदर स्मोक में ट्रैप्ड हैं उनको भी ढूंढता है। अभी क्या है कि अगर हम स्मोक के अंदर हैं तो अगर मैं जिंदा है तो मेरा बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री, तो कैमरा मेरे को ईजिली आइडेंटिफाई कर लेता है कि मैं जिंदा है, आप मेरे को, और अंदर कहाँ पे आपकी टीम के अंदर भी लोग जा रहे हैं वो सारा आपकी टीम की मूवमेंट आपको नजर आ रहा है। बड़ा हादसा हो गया है, 10-15 लोग डाउन हैं, आपको पता नहीं कि आप तो BSS फायर सूट के अंदर गए, आप इंडिविजुअली चेक नहीं कर सकते कि कौन जिंदा है। आप कैमरा एक बड़ा यूजफुल टूल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी रहती है कि जो लोग डाउन है उनको पहले रेस्क्यू किया जाए, जो ऑलरेडी पास में हो गए। तो ये कैमरा जो बॉडी अलाइव होगी वो वॉर्म अलग से नज़र आएंगे, जो डेड होते होंगे वो उनकी ब्लैक बॉडी में अलग से नज़र आएंगे। तो एक तो आपको हेल्प कर देगा तो टेक अ क्विक डिसीजन कि किन दिन सिग्नल क्या उसको अलाइव जो है उसका हीट सिग्नेचर है मेरा बॉडी का है ना। अब अगर मेरे को आप देखेंगे मैं ऐसा दिख रहा हूँ, इधर बीच में इतना धुआं है कि आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते ना, आपको ऐसा ही फोटो नजर आ रहा है धुआं में। तो ये मैं अगर जिंदा हूँ तो मैं उसी तरह का मेरा एक बॉडी का हीट सिग्नेचर है। और अगर मैं ऑफ है तो ब्लैक शेप आएगा पर ब्लैक में आएगा, ग्रे कलर में आएगा। तो एक तो आपको तो पहला हो गया सीट ऑफ फायर को लोकेट करना, तो सेकंड हो गया टू लोकेट पीपल ट्रैप्ड इन स्मोक, एंड नंबर 3 टू फाइंड योर वे अराउंड। जब स्मोक और हीट होती है अंदर आपको कुछ नहीं नज़र आता है, आप सीढ़ी कहाँ है, आगे कोई टेबल है, आप अपने फायरमैन अपने आप को हर्ट कर सकता है। ये पूरा रास्ता आपको दिखा देता है कि कहाँ से आप जाएँ, एंट्री एग्जिट करें। फायरमैन को कॉन्फिडेंस आता है कि धुआं के अंदर, अंधेरा के अंदर जाए। ये ऑल्सो इट वर्क्स एज अ नाइट विजन कैमरा। ये पूरा तरीके से अंदर आपको फायरमैन को भी कॉन्फिडेंस देता है अंदर जाने के लिए। और इसके साथ एक रिट्रैक्टेबल लैंडगार्ड हम देते हैं जो फायर सूट के साथ ही लग जाता है, आप यूज़ करते हैं और अगर आपके हाथ से छूट भी जाएगा तो आके वो अटैच हो जाएगा। हैंड्स फ्री ऑपरेशन नहीं जाता है, जिसको अलग से पकड़ के जाने का जरूरत नहीं है।
तो एक मिनट। तो ये जो कैमरा है इसका पर्पज़ हमारा यही है कि हम उसको पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर सकें। और तो फाइंड योर बैकग्राउंड ये तीसरा एप्लीकेशन है। और बिल्डिंग में कहाँ शीशा है, आपको स्मोक को डी-स्मोक करना है, रास्ता कहाँ से निकालना है, तो सारा एक आपको एक फायरमैन ऑन द डिसीजन दे देता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ पे एडवांस फायर सर्विसेज हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए में, वहाँ पे 3 लोग की टीम, 5 लोग की जैसे टीम जाती है, तो वो फ्रंट में एक फायरमैन के पास ये कैमरा रहता है और वो दूसरों के साथ भी शो कर देता है कि आप यहाँ पर फायर किया, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लोग ट्रैप हैं, आप उनको उस तरह से जाएँ। तो इस टाइप पे ये लैंडयार्ड होता है जिसमें हम फिट कर देते हैं और उसके साथ ये सूट के साथ ये लगा रहता है। तो ये कैमरा भी होगा तो ये आपके साथ रूटीन के अंदर ये लटकते हुए जाता है। तो ये आपको एक बहुत यूजफुल टेक्निकल डिवाइस है तो हेल्प यू इन डिसीजंस। तो ये तो उसका फंक्शन हो गया फायर फाइटिंग का। दूसरा गाइडेंस भी देता है आपको। सपोज आपकी बिल्डिंग के अंदर फायर है, ये कैमरा बिल्डिंग के पार्ट को देखिए और आपको एक आइडिया दे देता है कि कहाँ फायर लगी होगी, आप कहाँ से एंटर करें। फॉर एग्जाम्पल अगर इस साइड में फायर है तो ये वाला बिल्डिंग का एरिया आपको ब्राइट नज़र आएगा, येलो नज़र आएगा, वो वाला लाइट येलो ग्रीन या इधर वाइटिश नज़र आएगा। तो आपको आइडिया रहेगा कि यहाँ पर मैं अगर एंटर करूँगा तो फ्लैश होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। मेरी सेफ्टी है कि मैं अपनी आपको भी सेफ रखते हुए ऐसा करूँ जहाँ पे इजीली डिसीजन। तो ये हमारे कैमरा का एक फंक्शन है। इसके अलावा इसका सेकेंडरी जो एप्लीकेशन है रेस्क्यू के लिए। रेस्क्यू के अंदर क्या है, बहुत सारे तरीके से आप हर कोई फायर और रेस्क्यू की अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया या कुआं में गिर गया, डीप है, अंधेरा है, लाइट वहाँ पहुँचती नहीं है, आप वहाँ पे आदमी पहले नहीं चेक कर पाते कैसे वहाँ पे पहुँचे। तो फर्स्ट टास्क हमारा होता है कि जो उनका नीचे पर्सन ट्रैप है या बच्चा ट्रैप है तो वो जिंदा है कि नहीं। तो इसके अंदर 2-3 बड़ी यूनिक फीचर भी दी है। एक तो क्या है, जब आप फायर फाइटिंग के लिए जाते हैं इसके अंदर आप वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और फोटोज़ भी खींच सकते हैं। आप लॉन्ग प्रेस पीछे वाला बटन को करेंगे तो फोटो खींचते हैं, साइड वाला बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तो आप जब जो भी फाइटिंग बाहर आती है, आपको फायर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जब बनानी होती है तो वो सारा डाटा इसमें रिकॉर्डेड है। आप इसको सिर्फ कंप्यूटर के साथ USB केबल के साथ PC में लैपटॉप पे लगाते हैं। जो भी फोटो आप खींचा है वो JPEG मोड के अंदर होता है, ये मेरी पेन ड्राइव बन जाता है उसमें, सिंपल पेन ड्राइव। जो भी स्टोरेज आपका वीडियो का है वो MP3 के अंदर आपको वो मिलेगा। ये आपका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रॉपर रिकॉर्डिंग द इवेंट ऑल्सो एंड अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो फॉर दैट। दूसरा, जब जैसे मैं रेस्क्यू का एप्लीकेशन बता रहा था, कोई डाउन है गोवा के अंदर तो आप इसके अंदर रस्सी डाल के वीडियो और रिकॉर्डिंग करके नीचे भेजेंगे और अगर कोई अलाइव होगा उसका बॉडी सिग्नेचर को नजर आ जाएगा। फिर हम अपना रेस्क्यू प्रोसेस उसी तरीके से प्रोसीड करते हैं। तो और फिर कभी कोई मेजर कोई हो गया, बिल्डिंग कोलैप्स होती है, लोग ट्रैप हैं अंदर, नॉर्मली क्या होता है कि हम तो सब ह्यूमन्स हैं, हमको समझ नहीं आता हम स्टार्ट कहाँ से करें, सर्च करना, डिगिंग करना, पूरा एरिया डाउन है। तो एक रेस्क्यू सर्च कैमरा आता है और रेस्क्यू सर्च कैमरा में भी कुछ लिमिटेशन है। आपको उसके जो सेंसर्स हैं, जब इतना क्याओस होता है, इतना शोर होता है, वो हार्ट बीट्स आप जगह जगह सेंसर लगा करते हो, वो कैचअप होता नहीं है। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ वेरी सक्सेसफुल कंसेप्ट। और प्रोब भी आप जब जाते हैं वो एक पर्टिकुलर लेंथ तक जाता है बेसिंग करके। तो अगर ऐसी सिचुएशन हम लें कि मैं ट्रैप हूँ बिल्डिंग के अंदर, 2-3 घंटे से ट्रैप हूँ और जिंदा हूँ और मैं इसीलिए अलाइव हूँ क्योंकि मेरे को एक स्पेस कन्फाइन के अंदर दबा हुआ हो, वहाँ पे मुझे हवा आ रही है, ऊपर से कहीं से घूम के आ रही है, मेरे को ऑक्सीजन का सप्लाई है। तो मैं जब इस एरिया में 2-3-4 घंटा के लिए दबा हुआ हूँ, मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, तो वो वाला जो एरिया है ना वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है पूरा एरिया, और वो जो गर्माहट है वो ऊपर तक सरफेस तक जाती है। तो जब आप कैमरा को जब स्कैन करते हैं इस एरिया में, जहाँ जहाँ पे आपको थोड़े से वार्म स्पॉट्स नजर आते हैं, वो एक गाइडेंस टूल बनाता है कि आप यहाँ पे पिक करना शुरू करेंगे या क्लियर करना शुरू करेंगे तो आपको सक्सेस का रेट ज़्यादा है। तो ये गाइडेंस टूल भी बन जाता है। तो ये हमारा कैमरे का एक ऑप्शन है और कितना सेंसिटिव है। जैसे आप अपना चाय को देखेंगे, ये जहाँ चाय है वो
अलग से नज़र आ जाती है। आपका चाय गर्म है तो अब सपोज फायर फोन का फोटो नहीं ফোনের দিকে না ফোনটা লাল দেখছিলাম না না তখন হিট হয়েছে हाँ, अभी इनका फेस अभी इस पिक्चर में ना इनका फेस सबसे ज़्यादा गर्म है। বুঝতে পেরেছি আরে इसमें पहले दो तीन चीज पहले গরম লাল রেড ডিস্টিং কথা मैं बता আপনি চালু করেছেন ফোনটা চালু করেছেন চালু করে पॉइंट इतना से इतना रेड थोड़ा करेक्ट। तो जो क्या है अभी जिस मोड में हमने इनको इसमें आप मोड है ना बटन को क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग मोड में चेंज कर सकते हैं। अभी जो मैंने मोड सिर्फ एक रेड हॉट मोड चलाया उसमें क्या है जो भी पिक्चर की सबसे गर्म चीज़ है ना वो इसी को रेड दिखा रहा है। तो अभी क्या हुआ कि अभी आपको कप दिख रहा है तो आपको सिर्फ कप रेड नजर आ रहा है। फिर इसके अंदर एक दूसरा मोड आता है फायर मोड, उसमें क्या है आपकी पूरी स्क्रीन कलर में आ जाती है। फायर ऑरेंज रेड नजर आएगा, कम गर्म चीज़ ऑरेंज नजर आएगी। एक बटन में हो जाता है, ऑटो मोड है, सब ऑटो मोड। हम जब स्टार्ट करेंगे एक ही बटन को ऑन करके ऑटो मोड में चलेगा, ऑटो मोड में चलेगा। तो हम उसको ऑटो मोड में